तो ये क्या क्लास 10 का केमिस्ट्री क्विज मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। एक पेन लेके रेडी हो जाइए और देखिए आपको कितना स्कोर आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मेटल रिएक्ट्स विग्रसली विद कोल्ड वाटर। कौन सा मेटल वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करता है? आयरन, कॉपर, सोडियम, सिल्वर। अब वीडियो को पॉज करें और देखिए आपको कितना मार्क्स आता है। यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं। तो कोल्ड वाटर के साथ यदि कोई मेटल रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो मेटल हाईली रिएक्टिव है। और हमें पता है ग्रुप नंबर 1 जो मेटल होते हैं बहुत ही हाईली विग्रसली रिएक्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। अब आयरन, कॉपर, सिल्वर ये लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू ग्रुप नंबर 1। सिल्वर तो काफ़ी लेस रिएक्टिव है, ये रिएक्शन तो दिखाएगी नहीं सबसे पहले कोल्ड वाटर के साथ। इवन कि कॉपर भी नहीं दिखाएगा। आयरन बहुत ही स्लो मोशन में दिखाएगा, मतलब बहुत दिन लग जाएगा इसको रिएक्शन करने के लिए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे, द प्रोडक्ट व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड। जब एक मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनाता है? बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखिए कंफ्यूजन, सब में सॉल्ट 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 है, लेकिन हमें ये चेक करना कि किसमें हाइड्रोजन है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड कब बनाएगा? जब होगा मेटल प्लस कार्बोनेट। जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, फॉर एग्जाम्पल जब हम बोलेंगे Na2CO3 रिएक्ट्स विद एसिड, तब बनाएगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब जब मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ तभी तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मेटल विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट HCl। यदि ये पूछे कि डिज नॉट डिस्प्लेस, इसका मतलब हाइड्रोजन से बिलो है वो मेटल, और वो मेटल यहाँ पे देख रहे हैं तो सिर्फ गोल्ड ही है। बाकी सारे मेटल जो है वो अबोव द हाइड्रोजन है। तो जब ऐसा प्लेस रहता है कि अबोव बिलो द हाइड्रोजन, जो इसीलिए तो रिएक्टिविटी सीरीज हम बनाए हैं ताकि जो हमें याद रख सके कि कौन सा अबोव है कौन सा बिलो है। तो गोल्ड है बिलो ऑफ हाइड्रोजन, तो ये डिस्प्लेस नहीं करेगा। जबकि मैग्नीशियम तो काफ़ी रिएक्टिव है तो ये रिएक्टिव होगा। ये भी रिएक्शन शो करेगा, एल्यूमिनियम भी रिएक्शन शो करेगा क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल्स में आता है। एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ HCl HNO2 H2SO4 HNO3। अच्छा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये एक्वा रेजिया होता है अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। हमें पता है कि रस्ट कब बनता है? रस्ट बनता है जब हमारा आयरन जो होता है Fe, आयरन ऑब्जेक्ट आता है कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर, तो ये बनाता है आयरन ऑक्साइड मिक्सड विथ वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अब यहाँ पे X2 लेते हैं क्योंकि इसमें वाटर का कितने वाटर है वो फिक्स्ड नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा रस्ट है, वो वेरीज करता है। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा गया है। गैल्वेनाइजेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। और ये कब किया करते हैं? जब हमको प्रिवेंट करना है रस्टिंग को। क्वेश्चन नंबर 7, विच मेटल ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। अच्छा, एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है? जब हम बात करते हैं बायोलॉजी में, याद कीजिए एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब होता है जो पानी पे भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। एम्फी मतलब होता है बोथ। मतलब एक ऐसा ऑक्साइड जो कि बेसिक भी नेचर में हो और एसिडिक नेचर में भी हो, मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और वो बेस के साथ भी रिएक्ट करे, उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब वो हमारा इकलौता अभी तो लिस्ट में Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ये आप एक नोट बना लें। यूजुअली मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल Na2O, ये बेसिक नेचर होता है। क्यों बेसिक होता है? क्योंकि रिएक्ट करते हैं ये एसिड के साथ, ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। चूँकि ये बेसिक नेचर है तो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और ये बनाएंगे सॉल्ट एंड वाटर। अब सॉरी, ये बनाएंगे बेसिक इन द नेचर तो रिएक्ट करता है इसके साथ। और ओके, ये बेसिक क्यों कहते हैं? पहला रीजन ये हमारा हो गया, एसिड से डिजॉल्व होता है। दूसरा रीजन ये है कि जो है यदि वाटर में घुल गया, मान लो H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अगेन एल्कली इन द नेचर में होते हैं। ऑलराइट, अब कुछ एग्जाम्पल आप बताएं जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं एसिडिक इन नेचर। जस्ट इसका उल्टा कर देना है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं CO2। ये क्या है? एक नॉन मेटल ऑक्साइड है।
ये एसिडिक ऑक्साइड क्यों होता है? क्योंकि ये जब आप पानी में डालेंगे H2O के साथ, ये बनाएगा H2CO3 जो कि होता है कार्बोनिक एसिड। तो चूंकि एसिडिक नेचर में है इसलिए इसको एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। द मेटल स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल इज सोडियम। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आज बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये सोडियम, क्योंकि सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, तो इसीलिए उसको हवा और पानी के कॉन्टैक्ट से बचाने के लिए हम उसको सोडियम में रखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर इज। सही आंसर हो जाएगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 10। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। सबसे ज़्यादा क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है वो क्या है? तो सही जवाब है हमारा एल्यूमिनियम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। विच इज़ नॉट एन आयरन और। हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, बॉक्साइट नहीं है, ये तो एल्यूमिनियम का होता है। सिडेराइट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 12। द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है? बॉक्साइट होता है। 13। द हीटिंग ओर इन एयर टू रिमूव इम्प्योरिटीज। इसको क्या बोलते हैं? रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 14। मेथड टू एक्सट्रैक्ट सोडियम क्रिस्टल सोडियम फ्रॉम इट्स ओर को क्या बोलते हैं? अभी पता है जो सोडियम होता है काफ़ी रिएक्टिव मेटल से, तो रिएक्टिव मेटल का जो भी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं वो करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस से। इसको आंसर जगह इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इम्प्योरिटीज इन ओर इज कॉल्ड फ्लस्क, स्लैग, गैंग, मिनरल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैंग। द फ्लस्क एडेड इन द आयरन एक्सट्रैक्शन इज सिलिका, लाइमस्टोन, कोक एंड हेमेटाइट। तो याद कीजिए हम क्या ऐड करते हैं? लाइमस्टोन, CaCO3 ऐड करते हैं, फिर ये ब्रेक होकर CaO बनाता है प्लस U2 बनाता है, और यही जो है ये सिलिका के साथ कंबाइन होकर के कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं जो कि एक्सट्रैक्ट करता है सारा इम्प्योरिटीज़ को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 16 का बी। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। रिड्यूसिंग एजेंट इन द थर्माइट प्रोसेस इज। थर्माइट प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? तो थर्माइट प्रोसेस में जो हम यूज करते हैं वो है हमारा एल्यूमिनियम। थर्माइट प्रोसेस क्या होता है? थर्माइट प्रोसेस बेसिकली एक एक्सोथर्मल रिएक्शन होता है जिसमें बहुत ही हीट जनरेट होता है। थर्माइट प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मल रिएक्शन होता है जिसमें बहुत सारा हीट जनरेट होता है और वो हेल्प करता है मेटल मेल्टिंग और मेटल को ज्वाइन करने में। क्वेश्चन नंबर 18। तो ऑब्टेनिंग प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा मेटल ऑब्टेनिंग प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज? स्मेल्टिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, रोस्टिंग और पोलिंग। तो जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस बोले तो इसका मतलब ये बात हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। अ मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय साइनाइड प्रोसेस। कौन सा मेटल जो है वो साइनाइड प्रोसेस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं? कॉपर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेनली साइनाइड प्रोसेस उस मेटल्स के लिए होता है, आप मान लें जो कि लिस्ट रिएक्टिव इन द नेचर होता है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एन एलॉय इज अ कंपाउंडेड मेटल, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मिनरल्स, नेचुरल मेटल फॉर्म। ये क्या होता है? एलॉय मतलब होता है जब हम दो मेटल्स को मिक्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप कॉपर को मिक्स करते हो जिंक के साथ तो ये बन जाता है ब्रास। तो बेसिकली एलॉय मतलब क्या होता है? टू डिफरेंट मेटल्स व्हेन दे आर मिक्स्ड। तो ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड नॉन मेटल नो, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बी वो करेक्ट। क्योंकि जब आप मिक्स करेंगे तो एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, आप पता नहीं कर पाएंगे ब्रास में कि अच्छा ये कॉपर है ये जिंक है। तो ये हो जाएगा हमारा होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अच्छा ये मेटल मेटल भी हो सकता है, मेटल नॉन मेटल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम स्टील की बात करें तो स्टील में क्या होता है? स्टील में मिक्स होता है कार्बन प्लस आयरन भी मिक्स होता है, और भी बहुत सारा मेटल्स इसमें मिक्स करते हैं, क्रोमियम वगैरह। डिपेंड करता है कौन सा स्टील का हम बात कर रहे हैं। तो कभी कभी मेटल भी होता है, कभी कभी नॉन मेटल भी होता है, बट इट शुड बी होमोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट 3 जो कि कोरोजन और प्रिवेंशन पे है। कोरोजन ऑफ सिल्वर गिव्स ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड, क्लोराइड। बेसिकली देखिए आप भी जब भी ये बोले इसकी सिल्वर ब्लैक कोटिंग हो गया तो ये मेनली क्या होगा? ये मेनली तब होता है जब ये हवा के कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा सिल्वर ऑक्साइड। हवा के कांटेक्ट में सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन जब कोरोजन के बारे में बात करा कि जो कोरोजन होता है ये क्यों होता है, तो ये हो जाता है हमारा सिल्वर सल्फाइड के कारण। मतलब हवा के कांटेक्ट में तो सल्फर भी होता है,
ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन जो ब्लैक कलर होता है वो होता है हमारा सिल्वर सल्फाइड के कारण से। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी। द रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑक्सीडेशन। इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली बी है, क्योंकि रस्टिंग में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड बनता है और आयरन हवा के कॉन्टेक्ट में आता है तो ऑक्साइड बन जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 22। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23, गैल्वेनाइजेशन कोटिंग ऑफ आयरन विथ जिंक, मेथड दैट डज नॉट प्रिवेंट करोजन, पेंटिंग यस, ग्रीजिंग नो, क्योंकि ये क्या होता है हमारा, ग्रीजिंग मतलब क्या होता है, ऑयलिंग होता है, यस ये भी कर सकता है। एलॉइंग यस, हीटिंग इन एयर, हीटिंग अप हवा में क्या कर रहे हैं आप, तो इट डज नॉट प्रिवेंट करोजन, तो आंसर हो जाएगा डी। तो बेसिकली यहाँ पे आयरन को हमें कोट करेंगे, प्रोसेस जिंक का ही जिंक से करेंगे, जिसको गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसको सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव दैन आयरन होता है, तो जब भी रिएक्शन करना होगा तो सबसे पहले फाइटिंग जिंक के साथ होगा, उसके बाद आयरन के साथ होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक। क्वेश्चन नंबर 26, द एनोडाइजिंग प्रिवेंट्स कोरोजन ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। इसको जस्ट उल्टा कर देना जो भी हमने पहले पढ़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, जो कि अगेन कोरोजन से प्रिवेंट करता है। इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेते हैं, जिसके कारण से जो मेटल होता है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ एटमोसफेयर से नहीं आता है। द स्टेनलेस स्टील रेजिस्ट कोरोजन ड्यू टू, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। स्टेनलेस स्टील होता है एक अलॉय, जिसमें कि मेन जो रेजिस्ट होता है वो होता है क्रोमियम और निकल कार्बन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट आता है 28, द पेंटिंग प्रिवेंट्स करोजन बाय सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, अलोइंग फिजिकल बैरियर्स। अब पेंटिंग में हम क्या करें, फिजिकल बैरियर ही तो बना रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रस्टिंग इज फास्टर इन ड्राई एयर, प्योर वाटर, सी वाटर, वैक्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर सी वाटर, क्योंकि जो सी वाटर होता है वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है और कोरोजन और इन्हांस्ड होता है। इन ए कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग द आयरन ऑब्जेक्ट इज, जब हम कॉपर से किसी को इलेक्ट्रोप्लेट करेंगे तो आयरन ऑब्जेक्ट को क्या से बनाएंगे, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, कोट विथ ग्रेफाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कैथोड, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होता है जिस ऑब्जेक्ट को, उसको हम रखते हैं हम कैथोड पे, और जिसको करना है, मान लीजिए आपको कॉपर से करना है तो कॉपर हमारा हो जाएगा एनोड का, क्योंकि ये सॉल्यूशन में आएगा और फिर ये डिपोजिशन कैथोड पे होगा। इसीलिए जब मेटल कहाँ रखना है तो कैथोड पे रखना है। जिसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको कैथोड पे रखेंगे, और जिस मेटल का आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिस मेटल से आपको करना है उसको रखेंगे एनोड से। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा लॉजिकली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एनोड पे जो भी चीज़ रखेगा उससे मेटल जो है वो सॉल्यूशन में आएगा, लेकिन फाइनल डिपोजिशन तो आपको कैथोड के ऊपर होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसका भी करना है जिस ऑब्जेक्ट को, उसको रखेंगे कैथोड पे। जिस मेटल का यूज से आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है वो हम रखेंगे एनोड पे। द फिजिकल प्रॉपर्टी से आंसर है प्रॉपर्टी नॉट टिपिकल ऑफ मेटल्स, मैलिबिलिटी यस, डक्टाइल यस, गुड हीट कंडक्शन यस, ब्रिटलनेस नहीं होता है, क्योंकि ये तो नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज हो जाएगा। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। हमें पता है सबसे हाईएस्ट जो होता है वो सिल्वर का होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। द मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये तो सबको पता है मर्क्यूरी है। द मेटल दैट इज एक्सेप्शन ऑफ बीइंग सॉलिड, मर्क्यूरी इज द ओनली एक्सेप्शन विच इज लिक्विड इन द नेचर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल इज जनरली, हमने जस्ट डिस्कस किया था कि जो भी ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल का वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नॉन मेटल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। एक ही एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। द प्रॉपर्टी अलाउइंग मेटल्स टू बी बिटन इनटू द स्टील्स, उसको बीट करके और सीड्स बना देते हैं। सो क्या प्रॉपर्टी है, मैलिबिलिटी, कि आप किसी भी शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से बन सकता है विदाउट ब्रेक किए हुए। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग रिंगिंग साउंड, इसको बोलते हैं सोनरस, सोनार, सोनरस लेटर विद द साउंड। द मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, द मेटल विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज टंगस्टन, इसलिए इसको हम फिलामेंट बल्ब के यूज के लिए भी यूज करते हैं। वाई द इलेक्ट्रिक वायर्स बेटर तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम, क्यों, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसीलिए। द अलॉय ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यूजली जो भी अलॉय ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं वो क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का होता है, क्योंकि इसमें रस्ट नहीं होता है। 43, द गैस इवॉल्व व्हेन सोडियम ड्रॉप्ड इन अ वाटर, जब सोडियम को हम पानी में डालेंगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस।
आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44. द गैस प्रोड्यूस विद मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड इज हाइड्रोजन गैस. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज. करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा Na2CO3 इंटू 10s2. अच्छा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है ये कमेंट में आप लिख के मुझे बताएं. बेकिंग सोडा फॉर्मूला क्या होता है. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है. ये तो आपको हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें बड़ा छोटे छोटे कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है. ये चैप्टर नंबर 1 से है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक बड़ा के छोटे छोटे कंपाउंड में ब्रेक होता है. Fe, CuSO4, फेरोसल्फेट एंड Cu. अब ये देखिए यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है. तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी. सी को क्या बोलेंगे, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. डी को क्या बोलेंगे, कंबशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे बर्न हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है. तो इस तरह से हमें पढ़ना है क्विज को भी कि हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लें. तो अलॉय अमलगम ऑलवेज कंटेन आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी, टीन. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मर्क्यूरी. द मेटल यूज इन मिरर्स एंड डेंटल फिलिंग कौन सा यूज करते हैं, सिल्वर, मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड मर्क्यूरी. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सिल्वर एंड मर्क्यूरी. नॉन मेटल एसेंशियल ऑफ ब्रीथिंग. जो नॉन मेटल ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. द रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑफ आयरन इन मॉइस्ट एयर. जो आयरन का देखेंगे वो क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, जिसी को बोलते हैं हम रस्ट. तो मुझे ये कमेंट में ये बताइए कितने लोग को 50 आउट ऑफ 50 आया है. यदि जिनको आया है तो उनके कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका मेटल चैप्टर काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है. यदि जिनका 45 या 40 के बिलो है उनका भी बहुत अच्छा है. लेकिन यदि आपका लेस देन 40 आ रहा है, लेस देन 40 आ रहा है, इसका मतलब आपको ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है. इस वीडियो के लिए फॉलो करें मोर. दोस्तों, आपका एक भी कमेंट और एक भी लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे का वीडियो बनाने के लिए. तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.